planning pregnancy and you want to know which tests should be done and which supplements should be taken. So welcome again. I'm Dr. Anjali Taneja, Principal Consultant Obs and Gynae, Cloudland Hospital, Patparganj. So what will happen? They will check your weight, they will check your BP, एक जनरल एग्जामिनेशन आपका किया जाएगा to see that आपका BP high नहीं है. You'll be advised some tests which include planning pregnancy and you want to know which tests should be done and which supplements should be taken. So welcome again. I'm Dr. Anjali Taneja, Principal Consultant Obs and Gynae, Cloudland Hospital, Patparganj. जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ अपने बेस्ट स्टेट पर है, ऑप्टिमाइज्ड है, ताकि आने वाला बच्चा स्वस्थ हो और आपको प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े. इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से आप ज़रूर मिलें. सो व्हाट विल हैपन? दे विल चेक योर वेट, दे विल चेक योर बीपी, एक जनरल एग्जामिनेशन आपका किया जाएगा टू सी दैट आपका बीपी हाई नहीं है, आपको क्लिनिकली एनीमिया नहीं है या और कोई ऐसी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री आपकी, आपके परिवार की नहीं है जो आने वाली प्रेगनेंसी या बच्चे को अफेक्ट कर सके. You'll be advised some tests which include your CBC, that is complete blood count. इससे हमें पता चलता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है. लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट टू चेक कि बेसलाइन लिवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट हमारा ठीक है. एक बेसलाइन शुगर और एक बेसलाइन थायराइड का टेस्ट, तो HbA1c एंड TSH. अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड थायराइड बच्चा आने में प्रॉब्लम कर सकती है. कंसीव करने के बाद अगर शुगर और थायराइड अनकंट्रोल्ड हैं, ये मिसकैरेज का रिस्क बढ़ा सकते हैं. एंड अगर हमारी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आने वाले बच्चे में कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज, डेवलपमेंटल अनॉमलीज भी हो सकती हैं. सिमिलरली थायराइड फंक्शन भी बच्चे के ब्रेन के पनपने में उसका एक रोल होता है. सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट योर शुगर एंड थायराइड इज कंट्रोल्ड व्हेन यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी. Then you will be advised something called as rubella IgG. रुबेला एक वायरस है जो अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को हो जाए तो होने वाले बच्चे में वो समस्या कर सकता है जो कि लीथल भी हो सकती है, लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं हो. इसलिए अगर आप उसके लिए इम्यून नहीं है, जनरली सजेस्ट किया जाता है कि रुबेला की वैक्सीन ली जाए. और वैक्सीन क्योंकि ये एक लाइव वैक्सीन है, इसके बाद मिनिमम 1 मंथ बोला जाता है कि आप प्रेगनेंसी ना प्लान करें. सो अगर हमने रुबेला इम्यूनिटी देख ली है, हम आपको वैक्सीनेट कर देंगे ताकि ये प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में कोई दिक्कत ना करे. So apart from your general health, then there is a test advised for thalassemia or any other hemoglobinopathy screening. So the test is hemoglobin electrophoresis और HPLC. कई ब्लड बॉर्न जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो बच्चे में, अगर माँ और पिता दोनों के पास एक एक जीन है तो ये दोनों ही जीन बच्चे में मिलकर बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट अनीमिया दे सकती हैं. यानी ये बच्चे अपना ब्लड खुद नहीं बना पाते और इनको हर तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलना पड़ता है, तभी ये अपना लाइफ सर्वाइव कर पाते हैं. सो आपको और आपके हस्बैंड को स्क्रीन किया जाएगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चे को. देन STD पैनल, ये जनरली आपका और आपके पार्टनर दोनों का कराया जाता है. इट विल इंक्लूड HIV, HPS एंड anti-HCV एंड VDRL. सो दीज आर फ्यू इन्फेक्शंस जो कि अगर समय रहते पता चल जाएं और अगर वो हैं तो बच्चे में उसका ट्रांसमिशन कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है. So to summarize, you'll be advised CBC, liver, kidney, sugar, thyroid, VDRL, HIV, HPS antigen, rubella and thalassemia screening. Apart from that, vitamin D and vitamin B12 levels are also checked. That is to ensure that you are in optimal health when you are planning pregnancy. इसके बाद आपको सप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया जाता है जिसमें जनरली फोलिक एसिड सप्लीमेंट होता है. फोलिक एसिड एक छोटी सी गोली रहती है जो दिन में आप पानी के साथ एक बार लेंगे. ये दी जाती है ताकि आने वाले बच्चे का स्कल एंड स्पाइन का डेवलपमेंट अच्छा हो. हमें ये बात समझनी है कि बाय द टाइम आप पीरियड मिस करेंगे और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होगा,
बच्चे का बनना, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो उससे पहले ही आपके वूम में स्टार्ट हो चुका है। बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो उससे पहले ही शुरू हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान ही फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। इसके अलावा आपको कुछ और सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इन टेस्ट में क्या चीज़ का डिफिशियंसी निकला। देन कोलिन एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसका सप्लीमेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ये आप डाइट से भी ले सकते हैं या फिर मेडिसिन से भी इसको दिया जा सकता है। सो देन योर एडवाइस रिगार्डिंग द फर्टिलिटी टाइम, जनरली एक महिला जिसका साइकिल रेगुलर है, जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है दैट इज डे 1, उससे आप 10 डेज अप्रॉक्सीमेटली छोड़ दीजिए। तो जो बीच के 10 दिन है ये आपका फर्टाइल पीरियड है। अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है और आप 6 महीना ट्राई कर चुके हैं और प्रेगनेंसी नहीं आ रही, दैट इज़ द टाइम यू शुड मीट अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और योर ओन गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपकी एज 30 से कम है और आपके पीरियड्स रेगुलर है और 1 साल हो गया है आपको ट्राई करते हुए और आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, दैट इज़ द टाइम यू शुड सी द इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। समटाइम्स अनदर ब्लड टेस्ट में बी एडवाइज सीरम AMH, ये कराया जाता है आपके ओवेरियन रिजर्व को जानने के लिए, एंड अ बेसलाइन पेल्विक अल्ट्रासाउंड टू सी दैट यूट्रस एंड ओवरीज आर फाइन, कोई सिस्ट नहीं है, फाइब्रॉइड नहीं है, यूट्रस की प्रॉब्लम जैसे यूट्रस का 2 भागों में बटा होना या सेप्टम या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो दैट कंप्लीट्स द प्री कंसेप्शनल वर्कअप। होप दिस हेल्प्स।